बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। अच्छा जी, एक तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ना, वो है हमारे पास ऑर्बिट और स्टेबलाइजर्स के हवाले से। विजय खन्ना की किताब से हम ये करेंगे। और ये तकरीबन तकरीबन मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी टॉपिक है। ये एक टॉपिक और है, फिर उसके बाद हमारा क्विज है और फिर फाइनल पेपर्स हैं। अच्छा, क्विज ना मुझे मॉर्निंग वाले कह रहे थे कि 24th को उन्होंने कोई रखी हुई है, कोई अपना एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में। सर तो सिग्नेचर डे है। चलें, एक्टिविटी हुई ना कोई तो आपकी, ठीक जी है ना। सर। तो इसलिए ना वो क्विज फिर हमने ना फ्राइडे को कर दिया 25 को, ठीक है। 25 जून जी को आपको क्विज होगा। वो कह रहे थे कि हमने 24th को जाना है यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा अच्छा चलो। आप लोगों का अब हाल इसी तरह का ही है जैसे बुझती शमा की आखिरी फड़फड़ाहट होती है। तो मतलब है कि जो जोर लगाना है आप लोगों ने लगा ले। मतलब कि मेहमान है अब तो आप हमारे थोड़े थोड़े दिनों के, बीएस के या एमएससी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह खैर जी सर, करे। लास्ट डेज हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला सानिया फरमाए। तो आम, ये एक तो तब्दीली आ गई है। ये आपने स्टूडेंट्स को बता देना है कि 24 की बजाय 25 जून को जो सा वो इंशाल्लाह क्विज होगा। फॉर्मेट वही है, जैसे आपका क्विज वन लिया गया था। शॉर्ट एक एक दो दो वर्ड्स के आंसर्स होंगे उसके अंदर, जैसे हमने आगे लिया। और ओके। बाकी जो सा है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्बिट और स्टेबलाइजर्स के हवाले से हम बात करने लगे हैं। सैर कमल विजय खन्ना की किताब से आप स्टेबलाइजर वाला टॉपिक निकाल लीजिए प्लीज। जी सर। Let G be a group acting on a set A under static. Let ठहर जाओ, small ठहर जाओ। जी सर। पहली बात क्या आ गई कि इन डेफिनेशंस के लिए स्टेबलाइजर को हम पहले डिफाइन करने लगे हैं। पहली बात ये आ गई कि डेफिनेशन कब इतलाक होगा, जब आपके पास कोई एक्शन होगा। यानी कि कोई ग्रुप जी है जो किसी सेट ए पे एक्ट कर रहा है, और एक्शन को हमने यहाँ पे स्टार का नाम दिया हुआ है। ये जब तक हमारे पास एक्शन नहीं होगा तब तक हम इन डेफिनेशन की गुफ्तगू नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप को पढ़ने के लिए पहले जी का ग्रुप होना जरूरी, अभिनय ग्रुप के लिए पहले जी का ग्रुप होना जरूरी, और फिर बाकी बातें चलती हैं। ऐसे ही स्टेबलाइजर या ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए पहले जी के लिए जी का ये इनका ग्रुप एक्शन होना लाजमी है। उसके बाद अगली बात आएगी। जी बताइए। जी सर। Let G be a group acting on a set A under static. Let small a belongs to capital A be any fixed element. Then हाँ the जी, set ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हमारे पास फिक्स एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि बात ये बनी कि आपने जब भी स्टेबलाइजर निकालना है तो उसके लिए आपने जिस एलिमेंट का चुनाव करना है वो सेट में से होगा जिसके ऊपर जी एक्ट करेगा, और ये फिक्स एलिमेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब भी ग्रुप जी एक्ट करेगा सेट ए पर अंडर एनी एक्शन, और हम उससे बात कीजिए कि स्टेबलाइजर की, तो स्टेबलाइजर किसका निकाला जाएगा, इसका मतलब एलिमेंट का निकाला जाएगा। ठीक है, और ये एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, उस सेट में से लेंगे जिसके ऊपर जी एक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में सेट ए के ऊपर जी एक्ट कर रहा है, तो लिहाजा हमने स्मॉल ए एलिमेंट ले लिया कैपिटल ए से, और ये एक फिलहाल फिक्स एलिमेंट है। जी बताइए। G. Then the set G subscript of A equals to small g belongs to हाँ जी, capital G. स्टेबलाइजर का नोटेशन क्या है, कैपिटल जी जिस ग्रुप से एक्ट किया जा रहा है, और उसके पाँव में लिख देना आपने स्मॉल ए जिसका स्टेबलाइजर निकालना है। जिस एलिमेंट का स्टेबलाइजर निकालना है वो जी के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। बराबर ये एक सेट बन रहा है आपके सामने जैसे लिखा हुआ है। इस सेट में किसके एलिमेंट गिर रहे हैं, ग्रुप के एलिमेंट गिर रहे हैं जिनके स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी। और कैसे एलिमेंट गिर रहे हैं जो आगे बताया जा रहा है, सच दैट। जी बताइए। G static A equals to A. हाँ, क्या मतलब हुआ कि जेई के ग्रुप के वो एलिमेंट इस सेट का हिस्सा बनेंगे जो इस एलिमेंट ए को फिक्स कर दें। जो इस एलिमेंट ए को क्या कर दें, फिक्स कर दें, वो हमारे पास क्या होंगे, ए के स्टेबलाइजर में आ जाएंगे। यहाँ तक की कुल बात क्या बनी
कि स्टेबलाइजर को डिफाइन करने के लिए नंबर 1 हमारे पास ग्रुप का एक्शन होना जरूरी है। नंबर 2 स्टेबलाइजर किसका निकाला जाता है, एलिमेंट का निकाला जाता है। ये एलिमेंट किसका होता है, ग्रुप का या सेट का, जिसके ऊपर जी एक्ट करे। तो जवाब मिला ये सेट का एलिमेंट होता है जिसपे ग्रुप जोन सा वो एक्ट कर रहा होता है। हमारे इस डेफिनेशन में वो एक फिक्स एलिमेंट इसका स्मॉल ए है। तो इसकी जो नोटेशन है स्टेबलाइजर की वो है जी कैपिटल और इसके सब्सक्रिप्ट में हम ए लिखते हैं, यानी कि जो ग्रुप एक्ट करता है वो उसका नाम आ जाता है जी, और उसके पाँव में वो एलिमेंट आ जाता है जिसका हम स्टेबलाइजर कैलकुलेट करते हैं। और जी ए से मुराद हमारे पास एक सेट होता है। इस सेट में किसके एलिमेंट क्वालिफाई करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट क्वालिफाई करते हैं। और कौन से वाले करते हैं, जो फंक्शन में या एक्शन के दौरान इस एलिमेंट के ऊपर जब ऑपरेट हो तो इस एलिमेंट को चेंज ना करें, इस एलिमेंट को चेंज ना करें। तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या स्टेबलाइजर है एलिमेंट ए का इस एक्शन में। जी बताइएगा। GA is called stabilizer of A in G. GA हाँ is जी ए ठहरो, जी ए को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या स्टेबलाइजर है किसका, ए का, किसके अंदर, जी के अंदर। हाँ जी, डेफिनेशन की बात कुछ क्लियर हुई है। अभी एग्जांपल्स के जरिए हम इसको मजीद वाज़ेह करेंगे, लेकिन एक जो ओवरव्यू है उसकी आपको समझ में आई है। फिक्स होने से क्या मुराद है कि जब जी ने ए पे एक्ट करना है, जी जो ग्रुप का एलिमेंट जी स्मॉल जी है, जब उसको आपने ए स्मॉल ए के साथ रिलेट करना है तो बाद में आंसर जोन सा है वो एलिमेंट ए ही वापस आए, कोई और एलिमेंट ना आए, तो उसको हम कहते हैं कि ये फिक्स हो जाता है। और फिर हम इस सूरत में जो जोन से एलिमेंट ग्रुप के इस सेट में आएंगे उसको हम बोलते हैं कि ये जी ए है। और जी ए को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या स्टेबलाइजर है एलिमेंट ए का जी में। इज इट क्लियर? जी सर। शाबाश। अब आगे अभी इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बाद हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि बात समझना हमारे लिए आसान हो जाए। जी नीचे बताइएगा। A is a subgroup of G. हाँ जी, जी ए जोन सा होता है ये हमारे पास क्या होता है, जी का सब ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो बात ये होगी कि कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना लाजमी है, तो ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। कम से कम इसमें कोई और ग्रुप का एलिमेंट आए या ना आए, आइडेंटिटी तो जरूर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट की सिफ्त होती है कि जब भी वो किसी एलिमेंट के साथ मैप करता है तो वो एलिमेंट खुद ही जवाब में आता है, उसके अलावा कोई और उसका जवाब नहीं आता। अब यहाँ से एक बात हमें और पता चल गई। फर्ज कर ले मैं कहता हूँ कि Z4 एक ग्रुप है, उसका आपने एक्शन लिया किसी सेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल गया कि जो हमारे पास एक्शन लेने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी एक वो तो आएगी। अब यहाँ से जब हमें स्टेबलाइजर निकालने होंगे तो किसके निकालने होंगे, सेट के निकालने होंगे, ठीक है। पर एक बात इंपॉर्टेंट हो सी है, वो क्या पता चल रही है कि जो एलिमेंट जो स्टेबलाइजर निकालेंगे वो लाजमी तौर पर जी का सब ग्रुप है। यानी कि अगर आपने Z4 का एक्शन ले रहे हैं तो वो Z4 के सब ग्रुप आएंगे, चाहे वो ट्रिवियल सब ग्रुप में आए या चाहे वो कौन से आए, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आए। बात क्लियर हो गई है? यस सर। अच्छा, अब हम नीचे इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो पहली एग्जांपल देखते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है, फिर मैं उसको तफसीली तौर पे आपको समझाता हूँ। जी बताइएगा सर, फर्स्ट एग्जांपल में क्या आ रहा है? Acts on A trivially. Then for any small a belongs to capital A, GA equals to G belongs to G such that G static A equals to A equals to G. हाँ जी, As इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आप जी का ट्रिवियल एक्शन लेते हैं सेट ए के ऊपर, तो सेट ए के आप जिस मर्जी एलिमेंट का स्टेबलाइजर निकालेंगे तो वो जी इटसेल्फ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि ग्रुप एक्शन के टॉपिक में आपने जो दो बातें जिनके ऊपर आपने खास तौर पे फोकस करना है, उनमें से एक बात ये भी है कि अगर आपको एक्शन का नाम बताया जाए कि तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस एक्शन के लिए कौन सी वाली मैपिंग इस्तेमाल होगी। या अगर आपके पास दूसरी तरफ से क्या, अगर आपके पास मैपिंग दी गई हो तो आपको यहाँ से खूब निशानदेही कर लेनी है कि यहाँ पे एक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो चूंकि ट्रिवियल एक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जी स्टार ए हमेशा बराबर होगा किसके, ए के। तो ट्रिवियल एक्शन के तहत वो कहता है कि जब भी आप सेट ए के किसी एलिमेंट का स्टेबलाइजर निकालेंगे तो वो हमेशा सेट इटसेल्फ आएगा, वो हमेशा
सेट इटसेल्फ आएगा, ठीक है, यानी कि ग्रुप इटसेल्फ आएगा, सेट कह रहा हूँ, ग्रुप इटसेल्फ आएगा। इस बात को जरा एक कंक्रीट एग्जांपल से भी देख लेते हैं। सर कमल जरा डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। जी आप ले लें, जी आप ले लें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी सर। और सेट एक्स आप एक ले लें दो एलिमेंट्स को मुश्तमिल ए कोमा बी। जी सर। और नीचे ट्रिवियल एक्शन लिख दें कि स्मॉल जी स्टार स्मॉल एक्स जी बराबर सर। है स्मॉल एक्स के। जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास जी के ग्रुप सेट एक्स के ऊपर ट्रिवियल एक्शन हमने लिख दिया। अब हमने स्टेपलाइजर निकालने हैं। अब एक्स के स्टेपलाइजर किसके निकाले जाएंगे? सेट के एलिमेंट्स के। यहाँ पे सेट कौन सा है? कैपिटल एक्स। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए और बी। इसका मतलब है कि आप ए का भी स्टेपलाइजर निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपके सामने ना बी का स्टेपलाइजर निकालता हूँ। नीचे लिखिएगा स्टेपलाइजर ऑफ एलिमेंट बी, जी सर। स्टेबलाइजर ऑफ एलिमेंट बी। इसको आप अंडरलाइन कर दें, ये हम कैलकुलेट करने लगे हैं, यानी कि आगे कोमा डाल के लगा देंगे जी और इसके सब्सक्रिप्ट में स्मॉल बी बराबर है क्वेश्चन मार्क, जी बी बराबर है क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये बात क्लियर हो गई है? जी हमने क्या लिया, एक्स हमने क्या लिया और मैपिंग हमने क्या डिफाइन की, ये सब क्लियर हो गया है? यस सर। अब हम क्या करने लगे हैं? स्टेबलाइजर निकालने लगे हैं। किस एलिमेंट का निकालने लगे हैं? बी एलिमेंट का निकालने लगे हैं। अब क्या करेंगे? हमने बेसिकली सिंबॉलिकली लिख दिया कि जी बी कैलकुलेट करना है। जी बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जी के एलिमेंट आएंगे। कौन से वाले आएंगे? जो इस एलिमेंट बी को फिक्स कर देंगे। अब फिक्स करने से क्या मुराद है वो भी हम देख लेते हैं दोबारा से। जरा मैपिंग में हम यूं करते हैं, जी की जगह पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करते जाएंगे और एक्स में हम बी पुट कर देंगे फिक्स। तो बनाइएगा जरा एक साइड पर, एक साइड पर बनाइएगा आप के अपना 1 स्टार बी बराबर है बी के, 1 स्टार बी बराबर है बी के। जारी बात है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट ओमेगा स्टार बी बराबर है बी के, जी सर। और ओमेगा स्टार सॉरी ओमेगा स्क्वायर स्टार बी बराबर है बी के। जी सर। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जानते हैं कि जब भी आप ग्रुप एक्शन की बात करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन बनता है उसके डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी आएगी? यहाँ पे जी क्रॉस एक्स की आएगी। अब जारी बात है उसके अंदर कुल मिलाकर 6 ऑर्डर पेयर जाएंगे। उन 6 ऑर्डर पेयर में से 3 ऑर्डर पेयर ए के लिए होंगे, 3 बी के लिए होंगे। तो जो बी वाले थे वो मैंने लिख दिए एक साइड पर कि जब आप 1 स्टार बी करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? बी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओमेगा स्टार बी का आंसर बी और ओमेगा स्क्वायर स्टार बी का आंसर बी। अब आप देखें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नीट काम में आ जाएगा। नाउ जी बी बराबर है जी बी बराबर है सेट के अंदर लिखिएगा। अब ग्रुप जी के सर। एलिमेंट आने हैं जो इस बी को फिक्स करें। तो आप देख सकते हैं कि 1 भी फिक्स कर रहा है, ओमेगा भी फिक्स कर रहा है और ओमेगा स्क्वायर भी फिक्स कर रहा है। तो जी बी बराबर क्या आ जाएगा सेट के अंदर? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी सर। और सेट बंद कर दें। और दिस इंप्लाइज दैट जी बी बराबर आ जाएगा जी के। जी बी किसके बराबर आ जाएगा? जी के आ जाएगा। जी तो आप देख सकते हैं जो उस एग्जांपल में हमने जनरल सिचुएशन देखी थी, हमने उसको एक एग्जांपल के जरिए देख लिया कि अगर आप जब भी ग्रुप का किसी सेट के ऊपर ट्रिवियल एक्शन लेंगे तो सेट के हर एलिमेंट को जो स्टेबलाइजर होगा वो और कुछ भी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? ग्रुप इटसेल्फ आएगा। कौन आएगा? ग्रुप इटसेल्फ आएगा। इसी तरह से अगर आप सेट एक्स के दूसरे एलिमेंट ए के लिए भी काम करेंगे तो भी जवाब आपके पास क्या आएगा? स्टेबलाइजर उस एलिमेंट का भी क्या आएगा? ग्रुप इटसेल्फ ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी ग्रुप का किसी भी सेट के ऊपर ट्रिवियल एक्शन लेंगे
तो यहाँ पे आंसर हमेशा उस किसी भी एलिमेंट का जो स्टेबलाइजर होगा वो कोई और नहीं आएगा बल्कि जी इटसेल्फ आएगा। जी, इतनी बात में अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे वो पूछ लें। क्या ये बात हम सबको क्लियर हो गई है? जी जी सर। सर। चलो शाबाश। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए हम इसको जरा मजीद इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जी सर, दूसरी एग्जांपल बताइएगा। सर कंवल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर वो क्लास में नहीं है सर। जी सर वो मैं हो गया आज। चल हाँ भाई मीटिंग एंड करते हैं।